उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनावी तापमान बढ़ चुका है। बीजेपी हर हाल में लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार का बदला इस सीट को जीत कर लेना चाहती। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको मिल्कीपुर सीट का पूरा गणित समझाएंगे और बताएंगे कि अखिलेश यादव क्यों इस सीट पर जीत की ताड़ ठोक रहा है। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको, कोई वही जो राम रचि राखा। अयोध्या में भी बीजेपी क्या फिसली। अखिलेश यादव गाहे बगाहे संसद से लेकर चौराहे तक लगभग हर मौके पर बीजेपी पर जोरदार तंज कसते रहे। बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। मानो पूरे लोकसभा के नतीजे एक तरफ और अयोध्या की हार एक तरफ। विपक्षी नेताओं ने जमकर मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर मीम्स बने। राम मंदिर के नाम पर पार्टी ने पूरे देश में वोट मांगा, लेकिन अयोध्या में ही गच्चा खा। अब इस हार की भरपाई मिल्कीपुर सीट को जीतकर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मिल्कीपुर बीजेपी के लिए सम्मान का कितना बड़ा मुद्दा है, उसे योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर पर फोकस से समझा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ अब मिल्कीपुर उपचुनाव की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। पिछले 45 दिन के अंदर 6 अगस्त, 10 अगस्त, 18 अगस्त और 5 सितंबर को अयोध्या का दौरा किया। महंत रामचंद्र दास परमहंस समेत तमाम साधु संतों से मुलाकात की। सनातन धर्म पर खतरों के खिलाफ जंग का आह्वान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म को भी हथियार बनाने का प्रयास किया। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। यानी बीजेपी विपक्ष के जाति कार्ड को हिंदुत्व की धार से काटने की कोशिश की और इसे पूरी तरह से असरदार बनाने के लिए बीजेपी की एक्सपर्ट टीम भी मैदान में उतर चुकी है। मिल्कीपुर सीट का सर्वे 4 वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। सीट के जातीय समीकरण का आकलन किया जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग समझकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ही बीजेपी प्रत्याशी का नाम तय करेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी का चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। 19 को भी सीएम मिल्कीपुर में एक बड़ी रैली करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या सीट पर हार मिली थी, ऐसे में बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर ये साबित करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी की अयोध्या में जीत केवल तुक्का थी। इसके अलावा अयोध्या रेप केस, जिसमें एक हिंदू लड़की के रेप का आरोप मुस्लिम पर लगा, इसे लेकर भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। देखिए, मिल्कीपुर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सारी 10 विधानसभा की उपचुनाव की सीट पर अपने ध्यान केंद्रित किए हुए है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व इन विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा है और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इन 10 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगा। अब समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट हारी तो लोकसभा चुनाव की जीत का स्वाद फीका हो सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव के दांव को समझने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण जानना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिल्कीपुर सीट पर एससी करीब 24%, जिसमें अकेले पासी समुदाय 18% है, ब्राह्मण करीब 17%, यादव 16%, मुस्लिम 9%, ठाकुर 7%, कोरी 6% और अन्य 21%। अखिलेश की रणनीति को समझें तो दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारकर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को साधा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी कमान संभाले, इसलिए जीत का अंतर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी अब ज्यादा आउट ऑफ जीतेगी। जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाल ली है, उसी दिन से लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोगों ने मन बना लिया कि योगी आदित्यनाथ को हरा कर भेजेंगे। अयोध्या लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से एक मिल्कीपुर भी है।
अब अगर बीजेपी मिल्कीपुर जीतती है तो वो ये कहेगी कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत या बीजेपी की हार महज एक इत्तेफाक था। देखिए, हमने मिल्कीपुर जीत लिया और मिल्कीपुर सुरक्षित सीट भी है, इसलिए बीजेपी ने काफ़ी ताकत झोंक रखी है और इसीलिए समाजवादी पार्टी अयोध्या के मुद्दों को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट पे तरह तरह के आरोप भी लगा रही है। बीजेपी जहां जाति के दांव पर हिंदुत्व का पासा फेंक रही है, वहीं अखिलेश को भरोसा है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कार्ड खेलकर इस सीट पर जीत का पताका फहराया जा सकता है। कुल मिलाकर इस सीट पर चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर सीट को लेकर के अखिलेश यादव इतने क्यों आत्मविश्वास से लबरेज। दरअसल अगर पिछले 33 साल के चुनाव इतिहास की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के कॉन्फिडेंस का अंदाजा आपको लग जाएगा। मिल्कीपुर सीट पर अब कौन जीता, कब कौन हारा, ये देखिए जरा। 1951 में बीजेपी जीती, 1993 सीपीआई के हाथ में, 1996 समाजवादी पार्टी, 98 समाजवादी पार्टी उपचुनाव में, 2002 में फिर समाजवादी पार्टी, 2004 में फिर समाजवादी पार्टी, 2007 हो फिर बीएसपी का कब्जा हुआ, 2012 में समाजवादी पार्टी लौटी। पहली बार इतने लंबे चुनावी इतिहास में 2017 में बीजेपी को यहां जीत हासिल हुई थी और 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी जीती। यानी इस सीट पर पिछले 33 सालों में बीजेपी सिर्फ 2 बार जीत दर्ज कर सकी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 6 बार कब्जा किया, जबकि सीपीआई और बीएसपी एक बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है, जिनका कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीपीआई लगभग खत्म और बीएसपी का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो बहुत सिमटा हुआ दिखाई पड़ता। जी न्यूज़।